तो आज से ये वैक्सीनेशन की मेगा ड्राइव शुरू हो गई। अब केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराएगा। आज से ये अभियान शुरू होने जा रहा है। अलग अलग राज्यों की हम आपको लगातार अपडेट देंगे किस तरह से वहां पर ये वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है। हमारे साथ मुंबई से दीपक दुबे, लखनऊ से अशोक, पटना से अमिताभ ओझा हमारे साथ बने हुए हैं और दिल्ली से पल्लवी हमारे साथ यहां पर बनी हुए हैं। एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले लेकिन बता दें कि राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन के हालात किस तरह के हैं। हमारी संवाददाता पल्लवी झा अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पे गई। मोतीबाग के अटल आदर्श विद्यालय का उन्होंने जायजा लिया। क्या हालात थे वहां पर, देखिए। 21 जून 2021 है। योग दिवस के साथ साथ आज एक बड़े फैसले को भी अमली जामा देने का दिन है। यानी कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि फ्री वैक्सीन और सबको वैक्सीन मिले, उसकी आज शुरुआत होने जा रही है। जी हां, आज से ही जो भारत सरकार है वो 75% वैक्सीन एक्वायर करेगी और 25% जो वैक्सीन है वो पब्लिक सेक्टर या नहीं प्राइवेट सेक्टर एक्वायर करेगी। यानी जो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको 25% खरीदने का जो है निर्देश दिया गया है और 75% जो है वो केंद्र सरकार खरीद कर राज्य सरकारों को देगी। इससे पहले केंद्र सरकार जो है 50% एक्वायर कर रही थी और राज्यों को 50% और प्राइवेट सेक्टर्स को भी 50% का एक कोटा दिया गया था, जिसको लेकर काफी दिक्कतें आ रही थी। दिक्कत ये आ रही थी कि लगातार अलग अलग राज्यों से ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन की भारी कमी है, उनको वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर्स अलग जो है बातें कह रहे थे कि उनके पास भी वैक्सीन की कमी है। लेकिन इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया और जो कंट्रोल है वैक्सीन का अब वो सीधे सीधे भारत सरकार के पास चला गया है। भारत सरकार जो है 75% जो है वैक्सीन एक्वायर करेगी कंपनी से और फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में डिसबर्स करेगी। फिलहाल जो है यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर धीरे धीरे लोग पहुंचे हैं, लोग अंदर हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। लोगों से बात करूं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप वैक्सीन लेने आए हैं? मेरी वाइफ को वैक्सीन लेने आई हैं? मैं दोनों वैक्सीन मेरे को लग चुका है। अच्छा, अब थोड़ी सी राहत दिख रही है? पहले जितनी लाइनें लगती थी, जो बुकिंग नहीं हो पाती थी, स्लॉट नहीं मिल पाता था, वो दिक्कतें हैं? अभी कुछ दिन से पोजीशन थोड़ा सा ईज हुआ है। हाँ। और लेकिन 18+ में अभी भी थोड़ा सा परेशानी है, उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसा अभी एक व्यक्ति ने कहा कि अभी भी 18+ वाले लोगों के लिए वैक्सीन के स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उसको लेके दिक्कतें हैं। लेकिन जैसा कि भारत सरकार कह रही है कि कुछ और वैक्सीन जो हैं वो पाइपलाइन में और स्पुतनिक भी लगभग आ चुकी है, तो ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी ये भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो आज से वैक्सीनेशन की मेगा ड्राइव शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों में किस तरह के हालात हैं आपको दिखाते हैं और सीधा रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां हमारी संवाददाता पल्लवी हमारे साथ बने हुए हैं। पल्लवी, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी दिल्ली पर कहर टूटा था, अब उम्मीदें वैक्सीनेशन मुहिम पर टिकी हुई हैं। आज से ये मेगा ड्राइव शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन सेंटर पे आप जा रही हैं अलग अलग जगह पर, किस तरह के हालात आपको वहां पर नजर आए? देखिए रवि, जिस तरीके से अगर हम पिछले 15-20 दिन पीछे चले जाएं और वैक्सीनेशन ड्राइव को देखें तो जो हालात थे कि वैक्सीनेशन लोगों के लिए वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, कई सेंटर्स बंद हो चुके थे वैक्सीन की कमी से। लगातार राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रही थी कि आप वैक्सीन हमें प्रोवाइड कराइए क्योंकि हमारे पास वैक्सीन खत्म नहीं है। और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कंपनीज है, वो भी उन्हें देने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। तो इसको लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें दिल्ली में देखी जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से अभी जो है वैक्सीन की जो उपलब्धता बढ़ी है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, राज्य सरकार के पास भी अब जो है नियमित रूप से कंपनीज के थ्रू वैक्सीन आनी शुरू हो गई है। और जिस तरीके से अब ये ड्राइव शुरू होगा कि अब 75% जो है केंद्र सरकार जो एक्वायर करेगी और फिर राज्यों को देगी, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। और यही लगातार ये लोग भी मांग कर रहे थे, राज्य सरकार भी कह
कह रही थी कि ये जो हम अलग अलग कंपनियों से खरीद रहे हैं उससे यही बेहतर होगा कि केंद्र सरकार खरीदे और फिर हमें सीधे मुहैया कराए। तो देखिए, जाहिर तौर पर ये एक स्ट्रीमलाइन करने की कवायद है और इससे न सिर्फ राज्य सरकारों को इजी होगा बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत फायदा होगा। और जिनसे हमने बात की उन्होंने भी यही कहा कि देखिए, इसकी वजह से काफी दिक्कतें जो थी वो काफी कम हो जाएंगी। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए, 18 से ऊपर के लोगों के लिए भी फ्री वैक्सीन हो जाएगा। तो एक तरीके से फ्री वैक्सीन भी हो गई और दूसरी तरफ देखें तो उपलब्धता भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है कि दिसंबर तक जो है एक इंडियन पॉपुलेशन का जो 70% से ऊपर का मार्क है उसको अचीव कर लेना है, तो जाहिर तौर पर ये उसी की तरफ कदम बढ़ाया गया है। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और जब वैक्सीन आएंगी तो ये ड्राइव और भी तेज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरह से नई नीति बनाई गई है, नई सोच के साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है, अब आगे किस तरह से ये चलता है ये देखने वाली बात है। अब मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई में आज से करीब 244 बीएमसी हॉस्पिटल और कोविड सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हालांकि कुछ सेंटरों पर दिक्कतें आ रही हैं। हमारे संवाददाता दीपक दुबे ने बीकी से जंबो सेंटर का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। कोरोना को मात देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देश के सभी राज्यों को 18+ ड्राइव की शुरुआत करने के लिए कहा गया है, जिसमें ये वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में मुहैया कराई जाएगी। जबकि पहले की अगर बात की जाए तो 45+ उम्र के लोगों को वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मुहैया कराई गई थी वो फ्री में थी। इसकी शुरुआत आज से हो रही है, आज 21 जून है। ऐसे में मुंबई की अगर कुल बात की जाए तो मुंबई में कुल 244 ऐसे कोविड सेंटर और सरकारी सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन कई जगहों पर वैक्सीन की किल्लत साफ तौर पर देखी जा रही है। वहीं 18+ ड्राइव जो फ्री में वैक्सीन लोगों को मुहैया कराई जानी है वो पूरी तरह से बंद अभी भी है और उसकी शुरुआत होने में कुछ और वक्त लग सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के जंबो वैक्सीन सेंटर में। अगर यहाँ की बात की जाए तो 45+ उम्र के लोगों को वैक्सीन ही मुहैया कराई जा रही है। और यहाँ पर जो 45+ उम्र के लोग हैं उसमें सीनियर सिटीजन्स हैं जो इस तरह से व्हील चेयर पर उनके परिजनों के द्वारा यहाँ पर लेकर आए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए तो 45+ उम्र के लोगों को ये जो वैक्सीन दी जा रही है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दी जा रही है। वहीं अलग अलग सेंटर्स की बात की जाए तो 30 से लेकर 44 साल के उम्र के लोगों को आज वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि भीड़ ज़्यादा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए 18+ जो फ्री वैक्सीनेशन की ड्राइव थी अभी उसे नहीं चालू किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये किल्लत साफ तौर पर देखी जा रही है। अब देखना है कि आगे किस तरह से प्रशासन इस पूरे मामले में तैयारी करता है। वैक्सीन उपलब्ध होने की सूरत में 18+ ड्राइव को भी शुरुआत किया जा सकेगा। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और अब सीधा रुक करते हैं मुंबई का, जहां हमारे संवाददाता दीपक दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें साफ तौर से आज कहा तो यह जा रहा है कि 18+ यानी 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वैक्सीनेशन या वैक्सीन उनको आज लगेगी। लेकिन मुंबई में अभी ये 30 से 45 रखा गया है, वजह क्या बताई गई है? जी, प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि भीड़ ज़्यादा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये वैक्सीन ड्राइव जो 18+ फ्री वैक्सीन ड्राइव है इसकी शुरुआत बाद में की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर अलग अलग सेंटर्स की बात की जाए, कुल 244 सेंटर्स है जिसमें से मुंबई का और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जंबो वैक्सीन सेंटर बीकेसी है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर भी जो डोजेस उपलब्ध हैं वो महज 100 की मात्रा में डोजेस उपलब्ध हैं। यानी कि 50 ऐसे लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें वैक्सीन मिल पाएगी और 50 ऐसे होंगे जो वॉकिंग आएंगे यहाँ पर उन्हें मिल पाएगी। यानी कि कुल 100 डोजेस। यही आलम जो है मुंबई के अलग अलग सेंटर्स का है। वहां पर भी 100 डोजेस की मात्रा उपलब्ध है। वहां पर भी वॉकिंग और ऑनलाइन के जरिए आपको वैक्सीन मिल पाएगी। ऐसे में 18+ ड्राइव की शुरुआत करने के लिए जो फ्री वैक्सीन की ड्राइव सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को कहा है फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि वैक्सीन की किल्लत अगर ना होती तो 100 की ड्राइव की शुरुआत जिस तरह से की
की गई है, चाहे जंबो वैक्सीन सेंटर हो चाहे अन्य सेंटर्स हो, तो ऐसे में और वक्त लगने वाला है। हालांकि अगर 30 से 44 साल के उम्र के लोगों की बात की जाए तो यहां पर 45 प्लस के उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। वहीं अन्य जो सेंटर्स हैं वहां पर 30 से 44 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन मात्रा 100 डोजेस की है। तो आने वाले समय में प्रशासन का कहना है कि हम तैयारी के साथ 18 प्लस ड्राइव जो फ्री वैक्सीन की है उसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए तो वैक्सीन की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। यही वजह है 18 प्लस ड्राइव की शुरुआत आज से मुंबई में नहीं हो पाई है जी। और यह भी कहा जा रहा है दीपक कि जिस तरह से अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा, किसी तरह की हड़बड़ी या लंबी लंबी लाइनें इस तरह से कुछ, क्योंकि मुंबई काफी घनी आबादी वाला शहर है। जी, आपको बता दें कि तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, जो ऑनलाइन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसकी मात्रा भी अगर 50 है तो 50 लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। उम्र 45 प्लस की होगी यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो अन्य सेंटर्स हैं 30 से 44 वहाँ पर भी 100 रखा गया है। वॉकिंग 50 और 50 डोजेज जो मिलेंगे वो रजिस्ट्रेशन के तहत मिलेंगे। तो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसमें 18 प्लस के भी लोग पहुंचे, लेकिन सबको ये कहा गया है कि ये ड्राइव अभी शुरुआत नहीं हो पाई है। और जो इस वक्त 30 से 44 साल की उम्र की ड्राइव की शुरुआत हुई है वो 19 तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी। इसे कंटिन्यू प्रशासन की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। अब देखना होगा कि वैक्सीन की उपलब्धता अगर होती है तो 18 प्लस ड्राइव की शुरुआत की दीपक, आप हमारे साथ बने रहे और नजर बनाए रखें, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब रुक करते हैं पटना का, क्योंकि वैक्सीनेशन विशेष अभियान के तहत पटना में लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 18 साल से ऊपर के कई युवा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लेने पहुंचे थे। पाटलिपुत्र अशोका वैक्सीन सेंटर से हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा की रिपोर्ट देखिए। पटना में वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है और आज से जो स्पेशल ड्राइव चल रहा है, शुरुआत हुई है हर किसी को वैक्सीन देने के लिए जो 18 प्लस के हैं। इसके साथ देखिए पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोका में जो कोविड सेंटर के रूप में यहाँ बना था, और वहाँ पर आप देखिए कि लोगों की सुबह से ही कतारें हैं, क्योंकि आज से ये फैसिलिटी है कि अगर आप पोर्टल पर नहीं भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑन द स्पॉट जाकर अपना आधार कार्ड दिखाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद वैक्सीनेशन ले सकते हैं। सुबह से ही लोगों की यहाँ कतार हुई है। पटना के कई सेंटरों पर इसकी शुरुआत हुई है और खुद आप देखिए कि यहाँ पे लोग आधार कार्ड लेके आ रहे हैं, यहाँ ऑन स्पॉट यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और कराने के बाद उन्हें अब वैक्सीनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तमाम सेंटर जो है यहाँ पे तमाम जगह ये फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि आज से एक नई सुविधा जो है वो दी गई है कि 18 प्लस से लेकर जो 45 प्लस है सबको टीका दिया जा रहा है। और इसके लिए भारत सरकार को देखिए आप यहाँ पाटलिपुत्र अशोका में किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं साफ ऐसे माहौल में कि साफ़ सुथरे माहौल है, बिल्कुल हाइजीन का ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर देखिए ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पर उन लोगों को टीका दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज से जो शुरुआत हुई है उसमें अब सभी लोगों को, इससे पहले पटना में 18 प्लस वाले को टीका बहुत कम संख्या में दिया जा रहा था क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं होते थे, लेकिन आज से यह सुविधा है कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा जो भी 18 प्लस के हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। और आइए ताज़ा अपडेट के लिए अब सीधा ही रुक करते हैं पटना का, जहां हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ बने हुए। अमिताभ, वैक्सीन बिहार में विधानसभा चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बना था, आपकी रिपोर्ट देख रहे थे। अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं, व्यवस्थित तरीके से वहां पूरी सुचारू व्यवस्था चलाई जा रही है। हालात क्या है वहां पर, क्योंकि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी वहां पर हो रहा है, किसी तरह की हड़बड़ी, क्या सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है वहां पे? देखिए बिहार में पहले से ही फ्री वैक्सीनेशन के जो चुनावी वादे थे वो पूरी तरीके से यहाँ पे लागू थे और फ्री वे में वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। आज से अंतर ये आया है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि बिहार में प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन देने में की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को भी वो फीस लेके दे सकते हैं। लेकिन अगर वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो 24 जिस वक्त मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ पाटलिपुत्र अशोका होटल है, यहाँ 24/7 यानी कि 24 घंटे यहाँ वैक्सीन देने की सुविधा लोगों को है। और इस तरह के कई सेंटर पटना भी बनाए गए हैं, बाहर भी बनाए गए हैं। कई वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन वैन जो है वो घूम रहे हैं। खास बात यहाँ यह है कि 45 प्लस वाले को पहले प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन आज से यहाँ पर बिहार में भी जो 18 प्लस वाले हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन भी ऑन द स्पॉट वो रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेशन पा सकते हैं। और उसमें युवाओं का जो भीड़ है वो खास तौर पर देखते हैं। जिस वैक्सीनेशन सेंटर पे आप देखें कि यूथ भी बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं और चूंकि ऑन द स्पॉट है, पहले इससे पहले स्लॉट नहीं मिलता था या फिर वैक्सीनेशन की कमी थी, इस तरीके की परेशानियों से जूझना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब है आप रजिस्ट्रेशन कराइए, ऑन द स्पॉट अपना आधार कार्ड लेके आइए और वहाँ पर लीजिए। देखिए 24/7 वैक्सीनेशन की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि लोगों को सहूलियत हुई। हमारे साथ यहाँ सेंटर के इंचार्ज हैं, लोगों में किस तरह का है यूथ प्लस? देखिए लोगों में बहुत उत्साह है। अभी जितना हम कल भी देखे थे कि बारिश इतना होने के बावजूद वो लोग करीबन 1200 लोग कल वैक्सीनेट हुए थे और आज भी इसी तरह से रहते हैं। लगभग ये सेंटर का खूबी ये है कि अब जितना शाम होता जाता है उसी तरह से लोग का जो फुटफॉल होता है बढ़ता जाता है, क्योंकि बहुत अभी अनलॉक प्रोसेस चल रहा है तो लोग अपने काम पे जाते हैं और जब लौटते हैं शाम को तो अपने परिवार के साथ सारे लोग आते हैं और इस माहौल को जो एंजॉय भी करते हैं और साथ ही साथ वो वैक्सीनेट होके भी जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि 24/7 के बाद लोग ड्यूटी जाते हैं, शाम में लौटते वक्त वैक्सीनेशन लेते हैं और जैसे जैसे शाम ढलती है, दिन ढलती है, लोग ज़्यादा आते हैं और इस तरह के पटना में 6 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे 24/7 उनको वैक्सीनेशन दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो वैक्सीनेशन यही सवाल मेरा अमिताभ आपसे था कि पटना में तो हमें देख रहे हैं अच्छे स्टॉल बने, अच्छी व्यवस्था है, ज्यादा भीड़ भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर व्यवस्था कैसी है? क्योंकि गांव तक, वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचना बिहार में अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। क्या एक छोटे से गांव में एक शख्स को जो 18 साल से ऊपर है उसको वैक्सीन मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए राज्य सरकार भी कर रही है और केंद्र सरकार भी कर रही है। वैक्सीनेशन वैन जो है करीब 65 वैक्सीनेशन वैन जो अलग अलग जिलों में भेजे गए थे वो अलग अलग प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय से लेकर हर जगह वो कैंप कर रहे हैं और वहाँ का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन लेकर उन्हें वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम देखें तो छोटे वैन भी, मोबाइल वैन भी निकाले गए हैं। आज जब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यहाँ आए थे उनसे भी सवाल किया गया था तो वो भी बोले कि वो हम गाँव के इलाकों में भी जाएंगे और जायजा लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि वो आप जाके ऑन द स्पॉट जाकर देखें लोगों को और वहाँ पे क्या सुविधा है इसको देखें। तो इसको लेके भी काफ़ी एहतियात बरती जा रही है और लोग देख भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहें कि ग्रामीण इलाकों की हम बात करें, लोगों में सबसे बड़ी समस्या यह है ना कि लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वैक्सीन ले या न ले। खासकर ग्रामीण इलाकों में यह है कि एक डर था, उस डर को और अफवाह को दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं, विज्ञापन दिए जा रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन दिए, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप जो, और इसमें एनजीओ की मदद भी अब ली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में अभी भी बहुत सारी जगहों पे डर और अफवाह बनी हुई है। तो लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आपके आसपास वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वैक्सीन का ये अभियान चल रहा है तो आप सेंटर पे जाएं और वहां पर वैक्सीन जरूर लगाएं। अब आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन वहां पर करा सकते हैं। लगातार हम आपको अलग अलग राज्यों की अपडेट दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।